हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्रिस्ट हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी ऑनलाइन का लेक्चर 21 है। लेक्चर 21 के अंदर हम आपको बताएंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन क्या है और हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है। तो अगर आपने हमारे जो पिछले लेक्चर है ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी ऑनलाइन के अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं और उन लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिए और हमें भी पता चले कि हमारी जो लेक्चर है वो कौन कौन देख रहा है। और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जो अपना टॉपिक है हाइपरमेट्रोपिया का वो शुरू करते हैं। तो जो हाइपरमेट्रोपिया का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो हमने अलग अलग पार्ट के अंदर जो हाइपरमेट्रोपिया को है उसके बारे में हमने आपको बताया है। तो हम हाइपरमेट्रोपिया को अलग अलग पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो जो हमारा लेक्चर 21 है वो हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो अब हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में समझते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया और लॉन्ग साइडनेस इज द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ द आई। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको हाइपरोपिया या फिर लॉन्ग साइडनेस भी कहते हैं और यह आई की एक रिफ्रैक्टिव स्टेट है वेयर इन पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना विद एक्कोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट। इसमें क्या होता है, जो इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रे होती है वो रेटिना के पीछे फोकस होती है और जो एक्कोमोडेशन होता है वो रेस्ट पे रहता है। पोस्टीरियर फोकल पॉइंट इज बिहाइंड द रेटिना, तो इसलिए जो पोस्टीरियर फोकल पॉइंट होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। विच देयर फॉर रिसीव ए ब्लड इमेज, जिसके कारण रेटिना को ब्लर इमेज मिलती है और हमें हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में धुंधला दिखता है। ये दो आपको जो डायग्राम दिख रहे हैं, तो जो ऊपर वाला डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल आई का है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, जो इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रे है वो रेटिना पे फोकस हो रही है। तो जब जो इन्फिनिटी से जो आने वाली लाइट रे होती है वो रेटिना पर फोकस होती है तो वो एक नॉर्मल आई होती है। और दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रे है वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही है। तो जब लाइट रे रेटिना के पीछे फोकस होगी तो वो एक हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन है और इस कंडीशन को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो ये हाइपरमेट्रोपिया जो कंडीशन है ये क्यों होती है, इसकी अलग अलग एटियोलॉजी है। तो ये जो आईबॉल होती है, ये आईबॉल की जो एक्सियल लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है, तो जिसके कारण जो लाइट रे है वो रेटिना पर फोकस न होके रेटिना के पीछे फोकस हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो हाइपरमेट्रोपिया है वो किन कारणों से होता है, इसकी एटियोलॉजी क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया के बहुत से ऐसे कारण हैं जैसे कि एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया है और कर्वर्चल हाइपरमेट्रोपिया है, इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया है, पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया है और एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलीय लेंस। तो ये इसकी एटियोलॉजी है, इन कारणों से जो हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया की एटियोलॉजी है उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पूरा कंप्लीटली एटियोलॉजी के बारे में बताएंगे कि कैसे हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।